जोड़ के कि मेरे भाई को कोई परेशान ना करे, अपनी मर्जी से मुसलमान हुआ है, ज़बरदस्ती हिंदू वो मर जाएगा, कोई ज़बरदस्ती इसको हिंदू बना नहीं पाएगा। आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। हमारे साथ मशहूर सोशल एक्टिविस्ट सबीना खान जी हैं। जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे जिस तरह से जो है शामली में जो है आयुष मलिक जो है मोहम्मद अली बन गया, उसको लेकर के जो विवाद हो रहा है कि आखिर जो है मुस्लिम लोग जो है हिंदू बच्चों को धर्मांतरण करा रहे हैं, पाकिस्तानी मौलाना की साजिश बताई जा रही है। वहीं जो देश के और भी मुद्दे हैं, शाइनी घोष ने जिस तरह से अब जो बीजेपी ज्वाइन की, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। सबीना जी कैसे देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है? कहा जा रहा है कि हिंदू बच्चों को मुसलमान बनाया जा रहा है, पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है, आयुष मलिक मुस्लिम बन गया, मोहम्मद अली हो गया। अब कहते हैं कि भारत सरकार ने ही और संविधान, भारत सरकार ने ही उम्र तय करी है, 18 साल के बाद बच्चा बालिग होता है, अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, किसी के साथ रह सकता है, किसी के साथ भी अपना घर बसा सकता है, और अपने हिसाब से वो बालिग अगर है तो वो कौन सा धर्म चुनता है, ये भी संविधान ने हमें आज़ादी दी है कि उसने माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वो बनाया है। उसने किसी के कहने पे नहीं, उसने खुद अपने मुंह से गवाही दिया है कि वो यूट्यूब वीडियोस देखा, उसने गूगल पे सर्च किया, कुरान पढ़ी, कुछ आयतें पढ़ी, उसके बाद वो मुसलमान हुआ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इस तरह से नवाजा है उसको कि वो मुसलमान हुआ और वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है, दौलत, नेमत, सब कुछ छोड़ने को तैयार है, लेकिन जो वो मुसलमान बना है बस वो धर्म छोड़ने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है? लेकिन तमाम जो है आयुष मलिक कह रहा है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिर से हिंदू बन जाओ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ और हमेशा मुसलमान रहूँगा, इस तरह वो कह रहा है। हाँ, तो धर्म चुनने की आज़ादी है। अगर कोई हिंदू बनना चाहे मुसलमान से तो वो हिंदू बन सकता है, कोई हिंदू से मुसलमान बनना चाहे मुसलमान बन सकता है। आप देखिए वसीम रिजवी मुसलमान थे, शिया के वो थे आप चेयरमैन, वो हिंदू बन गए। तो फिर ये देश है, दोनों तरह से चलता है, हिंदू मुसलमान। उनको तो किसी ने, मीडिया ने जाके नहीं बोला कि आप हिंदू कैसे बन गए। तो भाई दोनों डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होना चाहिए ना मीडिया का। किसी ने कोई धर्मांतरण भी नहीं कराया, तो जो कि वसीम रिजवी के घर वालों ने भी उनको छोड़ दिया। तो इसलिए अगर अपने मन से कोई सच्चा वो बनना चाहता है, माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी बड़ी वो किया है, वो बंदा सब कुछ छोड़ने को तैयार है, इतनी अच्छी तरह से वो इस्लाम को समझता है। हो सकता है शायद हम भी नहीं समझते इतनी अच्छी तरह, और अल्लाह ने उसको इस तरह से नेमत दी है, जन्नती बंदा है माशाल्लाह। तो वो मुझे लगता है कि अब वो मुसलमान, अब वो नहीं छोड़ेगा ये धर्म, वो मुसलमान ही है, मुसलमान ही रहेगा। चाहे अब उसकी फैमिली उसको छोड़ दे, चाहे उसकी बीवी क्यों ना उसको छोड़ दे, लेकिन जिस तरह से वो मुस्लिम बना है पूरी तरह से आयतें पढ़ के, अब वो मुस्लिम से हिंदू नहीं बन सकता। उसका पूरी तरह से ईमान है, और ईमान जिसका ना डगमगाए वही है असली मुसलमान। लेकिन सबीना जी, आयुष मलिक कह रहा है कि अल्लाह ने हिदायत दी, मैं वीडियो देखता था, लेकिन प्रेशराइज़ किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कनेक्शन जो है पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है कि कोई मौलाना है पाकिस्तानी, उसके संपर्क में था वो। जिस मौलाना का वीडियो ये बता रहे हैं कि वो देखते थे, जो एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने बोला था, वो मौलाना की 10 साल पहले ही मौत हो चुकी है। तो वो कह रहे हैं कि अभी भी उनके कनेक्शन में है। तो वो मुर्दे आके कब्र से उठ के आएंगे और कनेक्शन बनाएंगे क्या आयुष मलिक से? मैं आयुष मलिक बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं तो माशाल्लाह नाम लेना चाहूँगी मोहम्मद अली ही बोलूँगी, क्योंकि जैसे मोहम्मद दीपक ने एक तरह से एकता की मिसाल कायम की थी, उसको कोई इस तरह से नहीं कह सकता। उसने भी अपना नाम ऐसे रखा, चाहे वो धर्म न बदला हो, लेकिन ये बंदा ईमान लाया है, तो अल्लाह के ऊपर जो ईमान ले आए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन सबीना खान जी, जिस तरह आपने देखी नहीं, टीवी मीडिया में चलाया जा रहा है कि मुसलमान जो है धर्मांतरण का गिरोह चला रहे हैं। पहले मुस्लिम जो है हिंदू बच्चियों को फंसाते थे, अब हिंदू बच्चों को फंसा रहे मुसलमान। नहीं, धर्मांतरण ऐसा नहीं है। देखिए जब तक जो बंदा खुद गवाही ना दे, कोई ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकता। ना वसीम रिजवी का जो वो त्यागी बने हैं, क्या त्यागी बने, जितेंद्र नारायण त्यागी बने हैं, ना उनको ज़बरदस्ती किसी ने फोर्स किया कि आप हिंदू बनो, और ना ही मोहम्मद अली या उर्फ आयुष को किसी ने फोर्स किया तो आप मुसलमान बनो। ठीक है, धर्मांतरण नहीं कराया जाता, ईमान पैदा होता है। इसलिए इंसान जो धर्म बदल रहे हैं या मुस्लिम बन रहे हैं तो वो अपने ईमान से है। मैं कहती हूँ जितने लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, माशाल्लाह, एक चैलेंज कर देती हूँ आपको,
पूरी एक बार कुरान मानने के साथ पढ़ लीजिए, जितने भी नॉन मुस्लिम हैं वो आप खुद देखिएगा कि कहीं भी इसमें इस्लाम में गलत बातें नहीं लिखी गई हैं। और यही मेरा चैलेंज मान के पूरी कुरान आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप खुद ईमान ले आएंगे माशाल्लाह। लेकिन सबीना जी, वहाँ पे नाम आ रहा है कि चांदनी मलिक जो है पहले बहला फुसला करके उसको जो ब्रेन वॉश किया, उसके ज़मीन जायदाद हड़पने के लिए कि भाई आयुष मलिक जो है रसूखदार घर से, अमीर घर से है, तो इसलिए मुस्लिम लड़की ने उसको फंसा लिया। देखिए मेरी बात सुनिए, आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली तो अपना घर और प्रॉपर्टी छोड़ चुका है। उसने बोला मैंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद तैयार, उसकी जो दुकान थी वो भी कह रहा ले लो, कह रहा मैं ईमान ले आया हूँ तो मैं 2 रोटी ईमान से, वो कह रहा है कि मेहनत करके कमा लेगा। उसकी दुकान है, कोई ऐसा वैसा काम नहीं करता, केमिस्ट की शॉप है। सब ने उसका साथ छोड़ दिया है। मैं मुसलमानों को कहूँगी कि उसका साथ दें हर तरह से। उसके दुकान पे काम करने वाले लड़के ने उसका साथ छोड़ दिया है, उसके आस पास दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी इस तरह से मसले हिंदू मुस्लिम के मसले में नहीं पड़ना चाहता। उसकी बीवी जेल में है, उसका ससुर जेल में है, वो अकेला पड़ गया इस वक्त। उसको बहुत सहारे की ज़रूरत है, उसको सहारे देने की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आयुष मलिक की बीवी जो है कह रही है चांदनी कुरैशी कि मैं नहीं रहूँगी आयुष के साथ, इसके साथ जो है, क्योंकि इसी की वजह से हम जेल चले गए हैं। मुसलमान होना इस देश में, मुसलमान होना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहा है। अगर मुसलमान एक भी ना हो इस देश में ना, तो हिंदू समझ लीजिए हिंदू नहीं रहेंगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये हिंदू मुसलमान तभी है जो मुसलमान है यहाँ पर। फिर हिंदू ब्राह्मण हो जाएंगे, दलित हो जाएंगे, क्षत्रिय हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे। ये मुसलमान से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सब लोग नहीं, बहुत से ऐसे हमारे भाई हिंदू हैं जो बहुत से लोग मुसलमानों का साथ देते हैं, एकता में विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो धर्म को नहीं मानते। हिंदू भगवत गीता में क्या लिखा है भाई? आप किसी के साथ गलत मत करो, किसी को गलत मत बोलो, किसी के साथ हिंसा मत करो, यही कुरान में भी लिखा है। और उसके बाद भी आप ये कर रहे हो, तो आप कौन से हिंदू हो, कौन से सनातनी हो? आप खुद अपने धर्म को नहीं मान रहे हो, कौन से हिंदूवादी आप बन रहे हो भाई? आप अपनी किताब को, पवित्र किताब को नहीं मान रहे हो जो धर्म आपका सिखाता है। तो आप कोई हिंदू नहीं हुए, आप सिर्फ आतंकवादी हुए हो, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। संगठन जो है वहाँ शामली जा रही है, पूरा आंदोलन कह रहे कि बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि ब्रेन वॉश करके हिंदू बच्चों को मुसलमान बनाया जा रहा है। हिंदू संगठन तो तैयारी कर रही है। देखो हिंदू संगठन तो सब कहीं पहुँच जाता है। आप मेरी मानो, आप छोटी छोटी सी जगह पे आप हिंदू संगठन, तो एक कुत्ता कुतिया भी अगर हिंदू और मुसलमान होगा ना, तो उसमें भी जाके हिंदू संगठन अपने बीच में उंगली डाल देगा। समझ रहे ना? मैं कहती हूँ कि भैया ये एक तरीके का आतंकवादी टाइप का संगठन हो गया है जो मुसलमानों को डराने का काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें संविधान और कानून का इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। जिस तरीके से ये पार्क में जाके लड़की लड़के का वीडियो बनाते हैं, किसी की प्राइवेसी ख़त्म करते हैं कि तुम हिंदू लड़की के साथ बैठे हो, मुसलमान हो या नहीं, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना ये कार्ड दिखाओ, वो कार्ड दिखाओ। इनको किसने ये हक दिया है कि ये इस तरीके से आधार कार्ड किसी का मांगे? तो ये एक तरह से आतंकवादी संगठन हो गया है और इनको बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि ये जाके आम जो जनता है उसको परेशान करें। लेकिन आयुष मलिक कह रहा है कि भाई हिंदूवादी संगठन और तमाम जो पुलिस प्रशासन दबाव बना रही है, अब मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, सबने हमारा साथ छोड़ दिया। हाँ, लेकिन आयुष मलिक ने ये भी कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान है, ईमान लाया है और वो मुसलमान ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी जान भी चली जाए। तो आयुष मलिक ने पूरी तरीके से अपने दिल में ईमान को बसा लिया है। और सच्चा मुसलमान वही होता है, मरते दम तक वो ईमान रखे अपने दिल में और वो सच्चा मुसलमान रहे। बस वही है आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली। लेकिन आखिरी में एक सवाल है मैम, जिस तरह से जो अगर कोई हिंदू मुस्लिम लड़की अगर हिंदू शादी करता है तो यही मीडिया खामोश रहती है, लेकिन अगर यही जो है अगर हिंदू बच्चा मुस्लिम बन जा रहा है तो मीडिया पूरा ब्रेन वॉश, तमाम मौलानाओं को ढूंढ रही है। 10 लोग नामजद FIR हुआ है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मीडिया एक्चुअली क्या है कि नैरेटिव चला रही है। मीडिया एक तरफा चीज़ें दिखाती है। अभी खादर में निशा नाम की लड़की को एक लड़के ने मारा है। वो हिंदू था लड़का, राम जतन या कुछ राम तरस करके नाम था। उसने 18 साल की वो बच्ची थी, प्रेग्नेंट थी, उसको जान से मार दिया तकिए से मुंह दबा के। एक भी मीडिया ने, अभी की खबर है ये, आज डेट क्या है,
आज जो भी डेट है, इस डेट में अभी 2 दिन पहले की 12 तारीख है ना, 12 जून 2026, ये 2 दिन पहले की खबर है मदनपुर खादर में, जो कि हिंदू सारे पड़ोसी निशा के सपोर्ट में रैली निकाल रहे हैं। किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया इस बात को। तो समझिए कि एक तरह से मीडिया नैरेटिव चला रहा है, मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की छोटी छोटी सी गलतियां निकाल के दुनिया को दिखा रहा है। ये इस्लामोफोबिया हो गया है, मुसलमानों को बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। लेकिन आयुष मलिक का ना हिंदू साथ दे रहे हैं मैम, ना मुसलमान साथ दे रहे हैं, ना परिवार वाले साथ दे रहे हैं, ना बाहर वाले साथ दे रहे हैं। मुसलमान भाई, मुसलमानों को थोड़ी सी प्रशासन को थोड़ा से एक लिंक चाहिए मुसलमानों को गिरफ्तार करने के लिए। मुसलमान कहाँ से आगे आएगा? उनको जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी चीज़ में, 5-5 साल जेल में सड़ रहे होते हैं मुसलमान। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उनकी तो रिहाई, उनको तो बेल भी नहीं मिलती। और ये आपका जिसने 13 साल के बच्चे का, सलीम वास्तविक, जिसने 13 साल के बच्चे का कत्ल किया था, 7 साल के बच्चे का कत्ल किया था, उसको उम्र कैद की सज़ा मिली थी। वो बंदा 3 महीने में या 2.5 महीने में जेल से बाहर आ गया है और फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो मर्डरर को छूट है, लेकिन एक मुसलमान अगर किसी के लिंकअप में थोड़े से भी झगड़े में आ जाता है, उसकी बेल नहीं मिलती है। तो ये सोचिए मुसलमानों के साथ कितना गलत व्यवहार हो रहा है, कितना गलत सलूक हो रहा है। इसलिए मुसलमान किसी के भी पचड़े में सच में नहीं पड़ना चाहते। उनकी घर गृहस्थी खराब हो जाती है, एक आदमी जेल में चला जाएगा, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए मुसलमान डर रहा है। ये थे हमारे साथ सबीना खान, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। सबीना जी साफ तौर पर कह रही हैं कि आयुष मलिक को तंग नहीं किया जाए, उस जो है बच्चा परेशान है और जो है तमाम लोगों को उसका साथ देना चाहिए। आपकी क्या इस वीडियो में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।